तु ध्रुवमचलमणुवं गतिं पते वोचामि समयपाहुडु निमनो सुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंज कुंज समय सार में मोक्ष का स्वरूप समझाते समझाते जो है आत्मा का स्वरूप भी समझाने लगे हैं, क्योंकि मोक्ष का असली साधन हमारा आत्मा ही है। आत्मा की ही प्रज्ञा छेनी से हम जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आत्मा कैसा है वो बताया कि चेतना रूप है। चेतना कैसी है तो कि भाई चेतना तो दो रूप है, कि एक ज्ञान चेतना एक दर्शन चेतना। अब साहब चक्कर पड़ रहा है कि क्या करे, दो है कि एक है, तो वो करे कि दोनों एक ही है। इसको समझाने के लिए ये कलश है। अद्वैतापि हि चेतना जगति चेत द्रव्याप्ति रूपम त्यजेत तत्सामान्य विशेष रूप विरहात् शास्त्रेस्तमेव त्यजेत तत्यागे जड़ता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका दात्मा चान्तमुपैति तेन नियतम् प्रज्ञाप्तिरूपास्तु चेत्। ये जो कलश है संस्कृत में है, इसका हिंदी देखिए। है यद्यपि अद्वैत ही यह चेतना इस जगत में, किंतु फिर भी ज्ञान दर्शन भेद से दो रूप है। एक ही ज्ञान चेतना अद्वैत है। अद्वैत माने द्वैत माने दो पना, अद्वैत माने दो पना नहीं एक ही पना, तो एक रूप है वो। फिर भी उसके दो भेद हैं, ज्ञान और दर्शन। है यद्यपि अद्वैत ही यह चेतना इस जगत में, किंतु फिर भी ज्ञान दर्शन भेद से दो रूप है। यह चेतना दर्शन सदा सामान्य अवलोकन करे, पर ज्ञान जाने सब विशेषों को तदपि निज में रहे। अस्तित्व ही ना रहे इनके बिना चेतन द्रव्य का। यह ध्यान देना, न्याय की शैली चल रही है अब ये, एकदम न्याय की भाषा किस प्रकार। पर ज्ञान जाने सब विशेषों को तदपि निज में रहे। अस्तित्व ही ना रहे इनके बिना चेतन द्रव्य का। चेतना के बिना चेतन द्रव्य का अस्तित्व क्या। चेतन नहीं बिन चेतना, चेतन बिना ना चेतना। ऐसी कैसी बात प्रोफेसर में ये की ये बिल्कुल। चेतन नहीं बिन चेतना, चेतन बिना ना चेतना। बस इसलिए है आत्मन इनमें सदा ही चेतना। यहाँ है ना यमक अलंकार है, सभंग यमक। चेतना और चेतना। चेतना देखो है यद्यपि अद्वैत ही यह चेतना इस जगत में। ये जो है चेतना है वो अद्वैत है, दो रूप नहीं है, एकल्ली है। कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान चेतना दर्शन चेतना ऐसा दो विभाग करके हम जो समझाते हैं ना, वो तो सिर्फ समझाते ही है, वो दो रूप नहीं है, वो तो अद्वैत ही है, एक रूप ही है। जो चेतना है वो एक है, अखंड है, उसको दो रूप में हम कर नहीं सकते, इसलिए वो एक ही है। यह चेतना दर्शन सदा। अब देखो इसमें क्या है कि जो दर्शन चेतना है वो तो सामान्य सत्ता का अवलोकन करती है, और जो ज्ञान चेतना है वो विशेष को जानती है। तो ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना ये दो भेद हैं जो सामान्य विशेष रूप है, ठीक है, सामान्य विशेष रूप से। पर ज्ञान सब जाने सब विशेषों को तदपि निज में रहे। ज्ञान भले ही कितने भी विशेषों को जानता है लेकिन वो अपने में ही रहता है। ज्ञान परद्रव में नहीं जाता, अपने में ही रहता है। अभी जैसे हमने ये पुस्तक को जाना, तो ज्ञान चाहे जिसको भी जाने लेकिन ज्ञान ज्ञान में ही रहता है।
पुस्तक को जानने के बाद भी वो ज्ञान, पुस्तक को जानते समय भी वो ज्ञान अपने में ही है, जाने सबको लेकिन रहे अपने में, है ना। अब जैसे केवली है, केवल ज्ञानी है, तो वो केवली सब विशेषों को जानते हैं, सब पदार्थों को जानते हैं, लेकिन अपने में ही लीन रहते हैं। ऐसा नहीं कि पदार्थों को जाना तो उनके अनुसार सुख दुख जो होता है वो भी उनको लागू पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो वैसे ही हो जाते हैं, ऐसा है। ये जैसे कहते हैं सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। हे जिनेन्द्र देव, आप जो है सकल गेय ज्ञायक हैं, सभी गेय यानी सभी पदार्थों को जानने वाले हैं, तो भी अपने में ही लीन रहते हैं, उन पदार्थों में लीन नहीं होते हैं, ऐसा है। ज्ञान का स्वरूप अपने में ही रहना है। ज्ञान का क्या, हर चीज का ही, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में ही तो रहता है, ये के लिए ज्ञान की बात नहीं है, हर एक द्रव्य की ही है, तो सब अपने अपने में है। अस्तित्व ही ना रहे इनके बिना चेतन द्रव्य। अच्छा, चेतना नहीं हो आत्मा में, यदि चेतना नहीं हो तो फिर वो चेतन रहेगा कि नहीं रहेगा? आत्मा का अस्तित्व खत्म, फिर वो चेतन कैसा रहा? तो कह रहे कि अस्तित्व ही नहीं बचेगा उस चेतन द्रव्य का, यदि उसमें चेतना नहीं होगी तो। और चेतना के बिना चेतन द्रव्य का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, और इधर चेतना का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। गुण और गुणी दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। गुण के बिना गुणी नहीं रह सकता, और गुणी के बिना गुण नहीं रह सकता। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं रह सकता, और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं रह सकती, दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। ये न्याय की भाषा है। ऐसी की ऐसी बात जो है प्रवचन सार में आई है, बहुत अच्छी तरीके से उसको लॉजिकली समझाया है। क्या समझाया है अभी बता देता हूँ। समझाया ये है कि यदि आत्मा में ज्ञान जो है वो ज्ञान की साइज बड़ी हो और आत्मा की साइज छोटी हो, तो क्या होगा? जैसे मान लो डब्बा तो है 1 किलो का, उसमें चीनी है 2 किलो भरनी है, तो 1 किलो चीनी तो भारी फैल जाएगी आपकी। तो ऐसे ही मान लो आत्मा छोटा हो और ज्ञान उसका बड़ा हो, तो जो ज्ञान एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा आत्मा के बाहर, वो किसके आधार से रहेगा? उसके लिए आधार क्या है? तो वो बिना निराधार वो ज्ञान रह नहीं पाएगा। और यदि अब इसका ऑपोजिट करके देखते हैं, यदि आत्मा की साइज बड़ी हो और ज्ञान की साइज छोटी हो, मान लो डब्बा है 2 किलो का, चीनी 1 ही किलो है, तो 1 किलो की जगह खाली रह जाएगी ना। तो ऐसे यदि ज्ञान बड़ा हो और आत्मा बड़ी हो और ज्ञान छोटा हो, तो फिर क्या होगा कि वो जो ज्ञान जितने अंशों में आत्मा में नहीं है, आत्मा के जो जो प्रदेश ज्ञान से रहित हैं, खाली हैं, उतने उतने प्रदेश वाली आत्मा अचेतन हो जाएगी, ज्ञान के अभाव में अचेतन हो जाएगी। समझ में आई बात? ये ज्ञान छोटा है तो बाकी के हिस्से आत्मा के अचेतन हो जाएंगे, और यदि आत्मा छोटी और ज्ञान बड़ा है, तो वो ज्ञान बिना आत्मा के किस आश्रय से रहेगा, किस आधार से रहेगा? तो वो ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। तो उधर नष्ट होने का भी प्रसंग आ रहा है, इधर जो है अचेतन होने का भी प्रसंग आ रहा है, ये दो प्रसंग आ रहे हैं, ऐसा है ये लॉजिक। ऐसा है, बहुत दर्शन ऐसे हैं, आपको लगता होगा अरे ये तो बड़ी हंसी मजाक वाली बात हो गई, ऐसे थोड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे धर्म दर्शन ऐसे हैं जो इस प्रकार की उटपटांग मान्यता वाले हैं, नाम तो क्या लेवे, लेकिन इस प्रकार की मान्यता है। एक दर्शन ऐसा है जो कहता है कि जैसे डब्बे में से चीनी अलग कर सकते हैं, वापस भर सकते हैं, तो उसी तरह से आत्मा में से ज्ञान को अलग किया जा सकता है। आत्मा अलग, ज्ञान अलग, ऐसे हो सकता है क्या? आत्मा ज्ञान दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों को एक समवाय संबंध से जोड़ा हुआ है। जैसे फेविकॉल से चिपका के देते हैं ना, ऐसे चिपका दिया है, आत्मा के साथ में ज्ञान को चिपकाया हुआ है, और जिस तत्व से चिपकाया है वो जिस फेविकॉल से, उसका नाम समवाय संबंध है। ऐसा भी एक दर्शन गजब है। तो ऐसा मानते हैं। तो कह रहे चेतना के बिना चेतन द्रव्य का अस्तित्व क्या रह जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं रहेगा, वो खतरे में पड़ जाएगा। चेतन नहीं बिन चेतना, चेतन नहीं बिन चेतना, यदि चेतना नहीं हुई तो चेतन नहीं रहेगा, आत्मा चेतन हो जाएगा। और चेतन बिना ना चेतना। चेतन यानी आत्म द्रव्य यदि नहीं रहा
तो वो जो ज्ञान है वो किसके सहारे रहेगा, चेतना किसके सहारे रहेगी। इसलिए ज्ञान, चेतना और आत्मा ये दोनों अद्वैत है। संस्कृत में जो अभी कलश पढ़ा ना, उस संस्कृत वाले कलश का पहला शब्द देखो, सबसे पहला एकदम बिल्कुल, अद्वैतापि हि चेतना जगति चेत द्रव्याप्ति रूपम त्यजेत। द्रग माने दर्शन, ज्ञप्ति माने ज्ञान। ज्ञान दर्शन रूप जो है वो चेतना, दो रूप तो समझाने में ही है, वो तो है तो अद्वैत। अद्वैत यानी एक, इकट्ठी है, एक रूप है ना। चेतन नहीं बिन चेतना और चेतन बिना ना चेतना, है ना। अब अगली लाइन क्या है, बस इसलिए हे आत्मन, हे आत्मा, इसमें ही सदा चेतना, चेतना, चेतता क्यों नहीं, चेतना इसमें चेतना मतलब इसी में जागरूक बन। अब देखो, चेतना शब्द में से यदि अपन पूरा इकट्ठा लिखते हैं चेतना, और चेत और फिर गैप देके फिर ना लिखते हैं, तो उसमें कुछ फर्क है एक तो चेतना है और एक चेतना, अरे इसी में चेतना, तो चेत क्यों नहीं रहा, चेत ऐसे तो ये दो मीनिंग है, शब्द एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग दो निकल रहे हैं। इसको बोलते हैं यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो बार आता है, दो से ज्यादा बार आता है, और प्रत्येक टाइम उसका अलग अलग मीनिंग निकलता है, इसका मतलब है कि वहां यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार का प्रयोग है। सेम टू सेम शब्द तो नहीं आया, एक बार पूरा चेतना, एक बार टुकड़े में चेत ना, ऐसा आया। तो इसलिए इसको बोलते हैं सभंग यमक अलंकार, टूटा हुआ अलंकार है है ना, टूटा हुआ सभंग यमक अलंकार है। इस अलंकार की भाषा में ये बात की है। ठीक है। सांख्य मतावलंबी आदि कितने ही लोग सामान्य चेतना को मानकर एकांत कथन करते हैं, उनका निषेध करने के लिए यहाँ ये बताया है कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेष रूप है। कुछ धर्म दर्शन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि देखो वस्तु सामान्य रूप है, कोई दर्शन ऐसा है जो ये कहता है विशेष रूप है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि सामान्य रूप भी है और विशेष रूप भी है। कथनचित सामान्य कथनचित विशेष, यही तो अनेकांतवाद है, ऐसा कहते हैं इसलिए चेतना को सामान्य विशेष रूप ही अंगीकार करना चाहिए। यद्यपि दर्शन ज्ञान रूप चेतना एक ही है, अलग अलग नहीं, एक ही है, तथापि भेद करना हो तो देखने रूप दर्शन चेतना, जानने रूप ज्ञान चेतना। जो सामान्य का अवलोकन करे वो दर्शन चेतना, जो विशेष का अवलोकन करे वो ज्ञान चेतना। जो साकार है वो ज्ञान है, जो निराकार है वो दर्शन है, जो सामान्य है वो दर्शन है, जो विशेष है वो ज्ञान है। ये लक्षण बना रखे उनके इस प्रकार यह अद्वैत चेतना ही दर्शन और ज्ञान के भेद से दो प्रकार की है। इस बात को इस कलश में संयुक्ति सिद्ध किया है और कहा है कि यह अद्वैत चेतना यदि देखने और जानने रूप दोनों अपने को यदि छोड़ देवे तो सामान्य और विशेष के अभाव हो जाने से अस्तित्व को ही छोड़ देगी। यदि मान लो किसी भी द्रव्य में उस द्रव्य के सारे गुण एक एक करके नष्ट हो जाएं, हैं, कोई द्रव्य है उसमें अनेक गुण है और एक एक गुण नष्ट होते चले जाएं, तो सारे गुण नष्ट हो जाएंगे तो वस्तु बचेगी कि नहीं बचेगी? वस्तु बिल्कुल ही नहीं बचेगी, उसका अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा, है, बिल्कुल ही नहीं बचेगी। तो ऐसे ही यदि ये जो चेतना है इसमें दर्शन रूप और जानने रूप दोनों चीजें यदि बारी बारी से नष्ट हो जाएगी तो फिर इसमें बचेगा क्या? फिर तो खत्म ही है, फिर तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा है। अस्तित्व नहीं रहेगा तो चेतना के अभाव में वो चेतन द्रव्य भी कैसा हो जाएगा? जड़ हो जाएगा ज्ञान भी निकल गया, दर्शन भी निकल गया, तो सारी चेतना निकल गई, चेतना निकल गई माने ज्ञान, जीव द्रव्य भी निकल गया, खत्म। जीव भी जड़ बन जाएगा, जड़ ही नहीं अपितु उसका अस्तित्व ही समाप्त हो। जड़ बन जाएगा ये कहना भी कमजोर है, बनेगा कहाँ, खत्म ही हो जाएगा ना, वो तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। देखो जीव जड़ बन जाएगा, इसमें तो अस्तित्व फिर भी है कि कुछ तो है, वो जीव की जगह अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व तो है ना लेकिन वो कह रहे हैं तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी, जो कि असंभव है। इस जगत की कोई भी वस्तु कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, ये बात है। कितनी सूक्ष्म बात है एकदम, है, कोई रोचकता तो इसमें हो नहीं सकती, उदाहरण कुछ बन नहीं पा रहे, लेकिन सीधी सीधी कितनी बात ये कह रहे हैं कि आपका जो आत्मद्रव्य है यदि उसमें से ज्ञान दर्शन चेतना निकल जाए तो फिर आप बचोगे ही क्या? कुछ भी नहीं बचोगे।
इसलिए जो ज्ञान दर्शन है, जो जानना देखना है, वही मैं हूँ, मेरा स्वभाव नहीं, वो वही मैं हूँ, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हम चेतना को दर्शन ज्ञान रूप अद्वैत ही स्वीकार करें, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो दो दोष आए थे, एक तो आत्मा जड़ हो जाएगा, ये भी कमजोर है दोष, और दूसरा आत्मा पूरी तरह नष्ट ही हो जाएगा, ये दो दोष होने का प्रसंग आता है। ठीक है, ये कलश में इतनी सी बात है। अब इस कलश का जो बनारसी दास जी ने अनुवाद किया है वो देख लीजिए। निराकार चेतना कहाँ वे दर्शन गुण, साकार चेतना शुद्ध ज्ञान गुण सार है। चेतना अद्वैत दो चेतन दरब माही, सामान्य विशेष सत्ता ही को विस्तार है। कोहू कहे चेतना चिन्ह नाही, आत्मा में चेतना के नाश होत त्रिविध विकार है। लक्षण को नाश, सत्ता नाश, मूल वस्तु नाश, तीन बातें हैं, तीन, लक्षण को नाश, सत्ता नाश, मूल वस्तु नाश, तीन चीजें। सत्ता, लक्षण को नाश, सत्ता नाश, मूल वस्तु नाश, ताते जीव द्रव को चेतना आधार है। जीव द्रव का आधार चेतना है। देखो, जीव और चेतना को एक मेक बताने के लिए इतना जोर दिया जा रहा है, कितनी देर से यही बात चल रही है। निराकार चेतना वो तो दर्शन गुण है, साकार चेतना वो गुण ज्ञान है। अच्छा, मैंने कह तो दिया निराकार यानी दर्शन और साकार मतलब ज्ञान, लेकिन इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझे क्या? इसका मतलब है कि जो दर्शन होता है वो वस्तुओं में भेद नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाएगा। ये पुस्तक है, ये मोबाइल है, ये है, वो है, ऐसा अलग अलग पृथक पृथक भेद नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ इतना जानता है कुछ है, बस कुछ है। अब क्या है ये तो वो तो ज्ञान जानेगा, वो दूसरा डिपार्टमेंट। तो निराकार का मतलब है केवल सत्ता मात्र का अवलोकन, उसमें भेद नहीं, उसमें पहचान नहीं, उसमें लक्षण नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, बस सत्ता। सब द्रव एक जैसे एक जैसे तो नहीं है, तो डिफरेंट। तो वो डिफरेंट पने को कौन देखेगा? कि वो साकार ज्ञान देखेगा, ज्ञान देखेगा ना उनमें डिफरेंस, इसीलिए उसको साकार का, साकार मतलब डिफरेंस देखने वाला, अलग अलग पने को देखने वाला वो ज्ञान है, इसलिए वो साकार है। चेतना अद्वैत दो चेतन दरब माही, चेतना अद्वैत है, दोनों के दोनों ज्ञान दर्शन चेतना एक ही द्रव में है, जो चेतन द्रव्य उसमें है। इनमें से एक सामान्य, दूसरा विशेष है, और इसी का विस्तार है, वो है तो एक ही चीज। को कहे चेतना चिन्ह नहीं आत्मा, कोई दर्शन ऐसा कहता है आत्मा में चेतना ही नहीं है, बताओ ऐसा भी दर्शन? तो कह रहे कि चेतना के नाश होत, कि जो दर्शन ये मानता है कि आत्मा में चेतना नहीं है, तो उससे ये कहते हैं कि यदि चेतना का नाश होगा तो तीन प्रकार की समस्या खड़ी होगी। कि कौन कौन सी तीन? कि वो अगली लाइन में, लक्षण को नाश, फिर लक्षण का ही नाश हो गया, पहचानेंगे कैसे? आत्मा का पहचान का निशान यही तो है कि जो चेतन है वो आत्मा, और तुम कह रहे हो चेतना नहीं है, तो फिर वो लक्षण का नाश हो गया, पहली समस्या यहाँ। अब पहचानना मुश्किल हो गया, क्योंकि जैसा जीव वैसा ही अजीव, और जैसा अजीव वैसा ही जीव, दोनों एक जैसे, तो बताओ पहचानेंगे कैसे? एक तो ये समस्या। दूसरी कह रहे कि लक्षण का नाश हो गया तो अब सत्ता का भी नाश हो गया, सत्ता ही खत्म उस चीज की, फिर उसको पहचानने का भी प्रश्न नहीं उठेगा, फिर तो खत्म। मूल वस्तु नाश, संपूर्ण वस्तु ही नष्ट हो जाएगी, ताते जीव द्रव को चेतना ही आधार। इसलिए ये मानना ही ठीक है कि जीव का लक्षण चेतना है और उसका कभी नाश नहीं होता, यही ठीक है। जो दूसरे दर्शन ऐसा मानते हैं ना कि चेतना नहीं है, नहीं है, तो फिर वो गलत, ऐसा कह रहे हैं। चेतन लक्षण आत्मा, आत्म सत्ता माई, सत्ता परिमित वस्तु है, भेद तिहु में नहीं। चेतन तो लक्षण है आत्मा का, आत्मा की सत्ता में वो जो सदा रहता है, और वो देखा जाए तो दोनों एक ही चीज है, उनमें कोई भेद नहीं है, ये बात यहाँ पर कही है। ठीक है, अब इसके बाद में एक कलश और आता है अगला, 184 नंबर का, उसका भी दोहा पढ़ देता हूँ। चिन्मय चेतन भाव है पर के भाव, उपादेय चिद भाव है, हे ये सभी पर भाव। चिन्मय चेतन भाव है, और जो चेतन भाव है उनमें चेतना रहती है, और जो पर भाव है उनमें चेतना नहीं रहती, वो विकार रूप होते हैं।
आत्मा में ही ज्ञान दर्शन चेतना होती है और आत्मा में ही राग आदि विकार होते हैं। होते दोनों एक ही जगह हैं। लेकिन वो एक ही जगह होने पर भी है उनमें बहुत फर्क है। कोई चीज एक ही जगह हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गड़बड़ है, मतलब वो एक जैसा ही है, फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार चिन्मय चेतन भाव है पर के भाव, लेकिन उनमें से जो चिद भाव है वे तो उपादेय हैं और जो पर भाव है वे हेय हैं। इतना छोटा सा सरल सा ही कलश है, 2 ही लाइन का, एकदम सिंपल है, कुछ भी अर्थ करने जैसा है। बस बनारसी राजन क्या कहा वो भी देख लेते हैं, बात तो वही है, देखना क्या। जाके चेतन भाव चिदानंद सोई है, और भाव जो धरे सो औरों कोई है। जो चिन्मय मंडित भाव उपादे जानने, त्याग जोग पर भाव पराये मानने। अडिल छंद है, तेजी से पढ़ने में आता है, बहुत स्पीड से, और स्पीड से पढ़ो तो ही ले बैठती है इसकी। जाके चेतन भाव चिदानंद सोई है। जो चेतन भाव है वो चिदानंदमयी है, चेतन और आनंद दोनों चीज उसमें है। ज्ञान के साथ आनंद भी रहता है और आनंद के साथ ज्ञान भी रहता है। जिसको ज्ञान असली पता लगेगा उसको आनंद भी आ जाएगा है, और जिसको असली ज्ञान नहीं मालूम है उसको आनंद भी नहीं आता है, ऐसा कह रहे। ठीक है, स्वामी जी वैसे तो बात हुई, आगे क्या पढ़ना। फिर स्वामी जी यही कहते हैं कि भाई सारे प्रभाव जितने भी वे सब हे हैं, जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध पड़ता है वो भाव भी प्रभाव है, वो भी जीव भाव नहीं है। ऐसी वस्तु स्थिति है तो शुभ भाव रूप प्रभाव से आत्मा में धर्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये कह। कितना भी कैसा भी हो, कर्म शुभ से शुभ कितना ही हो, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है, ऐसा कह करके ये जो कलश पूरा हुआ है। कलश तो बहुत छोटा सरल था, उसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं समझाने जैसा। लेकिन अब इसमें जो है एक गाथा आई है, 300 नंबर की गाथा। तो वो 300 नंबर की गाथा क्या कहती है उसको पढ़ते हैं। कोणाम भणिज्य बुहो नादुम सव्वे पराये भावे, मध्यमिणन्ति अवर्णम जानन्तो अप्पयम शुद्धम। बहुत ही सरल एकदम छोटी गाथा है, एकदम सीधी सिंपल है। इसमें ये कह रहे कोणाम भणिज्य बुहो, बुहो यानी ज्ञानी, बुध, बुध माने ज्ञानी, बुहो कि कौन बुध, भणिज यानी कहेगा, कौन बुध यानी ये कहेगा है, कैसा ज्ञानी है उसके विशेषण भी दिए। नादुम सव्वे पराये भावे, जिसने नादुम यानी जान लिए हैं, सव्वे यानी सभी, पराई यानी पराये, भावे यानी भावों को, जिसने सभी पराये भावों को, पर भावों को जान लिया है, एक विशेषण तो ये है। और नीचे की लाइन का सेकंड हाफ पोर्शन देखिए, जानंतो अपयम शुद्धम, और जो शुद्ध अपने आत्मा को भी जानता है। 2 चीजें जानता है वो, एक तो अपने आत्मा को भी जानता है, शुद्ध आत्मा को, और दूसरे पराये भावों को भी जानता है। ऐसी 2 विशेषता वाला जो बुद्ध है, ज्ञानी है, ऐसा कौन ये कहेगा कि मज्ज मिणंतीय वयण, मज्ज, मज्ज यानी मेरा, ये मेरा है, ऐसे वचनों को, वयनम यानी वचनों को कौन कहेगा। कौन ऐसा ज्ञानी है जो ये कहेगा कि ये मेरा है, परध्रुव, जिसने ये जान लिया कि ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, भेद ज्ञान कर लिया है, ऐसा कोई ज्ञानी है वो ऐसा कैसे कह सकता है कि ये मेरा है? कह ही नहीं सकता। जिसको पता है कि ये मेरा क्या है, पराया क्या है, तो जिसको अपना पराया का भेद विज्ञान है वो कभी भी पराये द्रव्य को अपना कह ही नहीं सकता। ये अर्थ है, 300 नंबर की गाथा है। निज आत्मा को शुद्ध और पर रूप पर को जानता है, कौन बुध जो जगत में पर द्रव्य को अपना कहे। बताइए कौन अपना कह सकता है? ये कह रहे समझदार व्यक्ति तो कोई भी पर पदार्थों को अपना नहीं कहता। ये गाथा इतनी सीधी सरल है और इतनी प्रैक्टिकल है कि हम अपने लौकिक जीवन में ही इसका उदाहरण देख सकते हैं, एकदम लौकिक जीवन में। जैसे मान लो मैं हूं या आप हैं या कोई भी है, साधारण से साधारण, गरीब से गरीब आदमी भी ये जानता है कि भाई ये मेरा घर है और ये पराये का घर है, ये मेरे पड़ोसी का घर है। तो वो हर आदमी अपने तो घर में घुसेगा कि पड़ोसी के घर में घुसेगा?
और मान लो ये मोबाइल फोन मेरा है और ये मोबाइल फोन मेरा नहीं है, इतना तो अंतर है ना। तो वो अपने ही तो चीज को रखेगा कि दूसरी चीज को रख लेगा। और ये पता है कि ये तो दूसरे का फोन है, फिर भी मैं अपनी जेब में रख लूं मान लो। ये सोचो कि मुझे ये भी पता है कि ये फोन मेरा नहीं है, दूसरे का है, और इतना जानते हुए भी यदि उस मोबाइल फोन को मैं अपनी जेब में रख लूं तो क्या होगा? तो क्या होगा, दुनिया मुझे पकड़ लेगी, मुझे सजा मिलेगी। मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जो जीव ये जानता है कि ये परद्रव प्रभाव मेरे नहीं है और फिर भी उनमें अपनापन करे, तो फिर उसको कर्मों की जेल हो जाएगी, उसको सजा मिलेगी। जैसा लौकिक में है वैसा का वैसे ही इस लोक में है। ये संसार, ये मोक्ष मार्ग में भी वही रीति है। संसार मार्ग में जो रीति है वही रीति मोक्ष मार्ग में, एक ही जैसा काम है। भाई अपनी चीज को अपना माने, पराई चीज को पराया माने, वो तो है ईमानदार। और अपनी चीज को भी अपना माने और दूसरे की चीज को भी अपना माने, तो वो तो बेईमान हुआ भाई। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो पर भावों में भी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करता है, वो देखा जाए तो बेईमान, बेईमान है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कह रहे हैं। अब देखो आत्मख्याति का छोटी सी टीका है, वो पढ़ देता हूँ। जो पुरुष पर के और आत्मा के नियत स्व लक्षणों के विभाग में पढ़ने वाली, समझ में आ रहा है, एकदम सरल है। सरल तो क्या है, पुरानी भाषा, लेकिन थोड़ा चित्त एकाग्र करते तो समझ में आ जाता। जो पुरुष पर के और आत्मा के नियत लक्षणों के, ये तो पता है, पहले गाथा में पढ़ चुके, नियत लक्षणों के विभाग में पढ़ने वाली, विभाग है पहचान। स्वद्रव की अलग पहचान है, परद्रव की अलग पहचान है, उनसे एकदम पहचान करके उनमें विभाजन रेखा खींच ली है, पता लग गया है, और फिर उसको प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी हो गया, प्रज्ञा छनी से अलग अलग करके ज्ञानी हो गया। वह वास्तव में एक चिन्ह मात्र भाव को अपना जानता है। जो ज्ञानी है वो अपने चैतन्य भावों को ही अपना जानता है, से सभी भावों को अपना नहीं जानता, दूसरों का जानता। ऐसा जानता हुआ वह पुरुष पर भावों को ये मेरे हैं ऐसा क्यों कहे, कैसे कहेगा? क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्वस्वामी संबंध संभव नहीं है। स्वस्वामी संबंध, इसलिए सर्वथा चिद भाव ही ग्रहण करने योग्य से समस्त भाव छोड़ने योग्य, ऐसा सिद्धांत। एकदम सीधी सिंपल गाथा, पूरी टीका ही पढ़ दी, छोटी सी टीका है। इसमें पूरी टीका में समझने समझाने जैसा तो कुछ भी नहीं, एकदम ही सरल है। एक शब्द जरूर है थोड़ा सा, एक शब्द ये आया है इसमें कि अपने में निश्चय से स्व स्वामी संबंध है, अपने में ही है वो, परद्रव के साथ में स्व स्वामी संबंध नहीं है। बस इतनी सी एक ये नया शब्द आया है। तो ये शब्द क्या है कि आपको बताएं कि आत्मा में 47 शक्तियां गिनाई हैं आचार्य अमृतचंद्र ने इसी समय सार के परिशिष्ट में। 47 शक्तियां, उन 47 शक्तियों में से जो सबसे लास्ट की 47वीं जो शक्ति है उसका नाम ही है स्व स्वामी संबंध शक्ति। ऐसा स्व स्वामी संबंध शक्ति हर द्रव्य में होती, अकेले आत्मा में नहीं, हर द्रव्य में ही होती। और उसका मतलब है कि वो द्रव्य स्वयं ही अपना स्वामी है। इसका मतलब ये है स्वयं ही अपना स्वामी है। ये मोबाइल अपना स्वामी है, पुस्तक अपनी स्वामी है, टेबल अपनी स्वामी है, मैं अपना स्वामी हूँ, शरीर अपना स्वामी है, सब अपने अपने स्वामी है, कोई भी किसी दूसरे का स्वामी होता नहीं। ये कह रहे भाई, कोई कोई किसान या जमींदार ये कहे कि ये भैंस है, इसका स्वामी मैं हूँ। ये एग्जाम्पल गुरुदेव कांजी स्वामी भी देते थे, दादा भी देते हैं। ये इजी है समझने को कि कोई कहेगी ये भैंस का स्वामी मैं हूँ, कि भैंस का स्वामी तू कैसे हो सकता है? भैंस का स्वामी तो भैंसा होएगा ना। यदि तू भैंस का स्वामी है तो तुझे भैंसा होना पड़ेगा फिर, है ना। समझ में आ रही बात? मतलब जो जिस जाति का है उसी का तो स्वामी बन सकता है कि दूसरे का स्वामी बन सकता है। हर द्रव्य अपने अपनी स्व क्षेत्र, स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव सब में रहता है, इसीलिए तो वो स्व स्वामी है। जो अपनी सीमा में रहता है, पर द्रव्य की सीमा में नहीं रहता है, वही तो सीमंदर होता है। तो हम सबको यदि सीमंदर बनना है तो स्वयं अपनी सीमा में ही सीमित रहेंगे तो सीमंदर बन सकते हैं।
पर द्रव्य की सीमा में जैसे ही प्रवेश करेंगे वैसे ही संसार में उलझते जाएंगे। सीमंदर निज सीम में सदा करो निवास, ऐसा है ना। सीमंदर, सीमंदर उसे ही कहते हैं जो अपनी सीमा में रहे। अब ये गाथा हो गई, गाथा की टीका हो गई। स्वामी जी क्या कहते हैं वो और देख लेते हैं। आत्मा का स्वभाव चेतना है और राग से भिन्न पर है। इस प्रकार दोनों के बीच सांध है। सांध मतलब संधि है, सांध मतलब अलग अलग पना। उन दोनों के बीच प्रज्ञा छेनी पटकने से स्वयं का ज्ञान होता है और नास्ति पनीर राग मेरी वस्तु नहीं, ऐसा भी ज्ञान हो जाता है। इसी का नाम वेद विज्ञान है, इसी का नाम धर्म है। धर्म की शुरुआत यहीं से होती है भाई। धर्म करने वाले को प्रथम यह वेद ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तभी वह धर्मी ज्ञानी होता है। इस प्रकार इसकी जो है व्याख्या की है। और बाकी तो इस पूरी गाथा में एक स्व स्वामी संबंध जो नया है वो 47 शक्तियों में से एक है, वो मैंने आपको भी बता दिया। आत्मा में विकार भी होता है, लेकिन विकार को छोड़ के और अपने स्वभाव का ही वो स्वामी है, बस ये बात है। अपने शरीर में फोड़ा उठाओ, अपने शरीर में ही फोड़ा उठाओ, बीमारी हो जाती है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो अपने शरीर में फोड़ा हुआ है तो अपने शरीर में हुआ है ना वो तो अच्छा ही होना चाहिए फिर तो, क्योंकि अपने शरीर में है तो अच्छा है, रख लेते हैं उसको। तो भी रखते नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको जो है हटवा देते हैं, चीरा चीरा लगा के खत्म करते हैं बीमारी को। तो वो बीमारी भले ही मेरे शरीर में उत्पन्न हुई है, लेकिन है तो मेरा विभाव। इसी प्रकार आत्मा में भी जो रागादि विकार होते हैं वो भले ही आत्मा में क्यों ना होते हो, लेकिन वो आत्मा के स्वभाव नहीं है, विभाव है, ये बताया। अब एक कलश और है, उसको भी पढ़ते हैं, क्योंकि बातें है ना बहुत सरल है और रिपीट बहुत हो रही है। तो रिपीट बहुत हो रही है, इसलिए मैं क्या है कि थोड़ा थोड़ा कोई खास बात है तो बता के फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एक कलश और पढ़ते हैं, 185 नंबर का कलश है। सिद्धांतोमय मुदात चित्त चरित मोक्षार्थी सेव्यताम शुद्धम चिन्मयमेकमेव परमं ज्योति सदैवात्म्यहम् एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणा ते अहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परा द्रव्यं समग्रापि। ये जो संस्कृत श्लोक है इसका हिंदी अनुवाद। मैं तो सदा ही शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ, सेवन करें सिद्धांत यह सब ही मुमुक्षु बंधुजन। जो विविध पर भाव मुझ में दिखे वे मुझसे पृथक, वे मैं नहीं हूँ क्योंकि वे मेरे लिए पर द्रव्य है। ये जो हिंदी पद्यानुवाद है ना एकदम सरल है, ऐसा लगता है गद्य जैसा ही है, सेंटेंस ऐसा कैसा है बिल्कुल। वे मेरे नहीं है क्योंकि वे मेरे लिए परद्रव्य। अब बताओ ये गद्य है कि पद्य है? गद्य जैसा पद्य है, एकदम सिंपल वाला। मैं तो सदा ही शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ, मैं तो सदा ही परम आनंदमय हूँ, चैतन्यमय ज्योति हूँ। और जो इस सिद्धांत का सेवन करते हैं, यानी कि ऐसा मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वे ही मुमुक्षु हैं, बंधुजन हैं। और जो विविध परभाव मुझ में दिखाई देते हैं, राग आदि वगैरह जो भी, वो मुझसे भिन्न है क्योंकि वे मेरे लिए फर्द। बस कितना सीधा है, 4 लाइन का तो कलश है, लेकिन उसका भाव एकदम सरल है, कुछ भी समझाने समझने जैसा नहीं है। रिपीटिशन बहुत हो जाता ना अलग अलग विद्वानों के हिसाब से, तो इसलिए ज्यादा तो क्या चर्चा करें, सीधे ही बनारसीदास जी का छंद पढ़ते हैं। बनारसीदास जी के 2-3 छंद हैं इसके लिए। चेतन मंडित अंग अखंडित शुद्ध पवित्र पदार्थ मेरो, राग विरोध विमोह दशा समुझे ब्रह्म नाटक पुगल केरो। भोग संयोग वियोग बिथा अवलोकिक कहे यह कर्मज घेरो, है जिनको अनुभव ये भांति सदा तिनको परमार्थ नेरो।
ये सवैया 23 है। हर बार जो सवैया पढ़ते हैं वो 31 है, उसमें 31 वर्ण होते हैं, इसमें 23 वर्ण होते हैं, फर्क है। चेतन मंडित अंग अखंडित, कि जो चेतन से तो मंडित है और वो पूरी तरह से अखंडित है, खंड खंड नहीं है। समझने समझाने की बात अलग है, लेकिन उसका असली स्वरूप तो अखंड ही है, शुद्ध है, पवित्र है। ऐसा वो परम पदार्थ है जो मैं हूं, मेरी महिमा ऐसी है। और राग विरोध, विरोध माने उसका अपोजिट, द्वेष, राग और द्वेष, विमोह और मोह, इनकी दशा कैसी है? भ्रम रूप है। पुग्गल नाटक, पुग्गल केरो, पुद्गल का नाटक है, पुद्गलों के द्वारा किया हुआ नाटक है ये जो राग द्वेष मोह विकार ये सब। और भोग संयोग वियोग विथा, भोगों की, संयोगों की, वियोगों की जो व्यथा है, क्या है, क्या है यहाँ ध्यान देने की बात है। भोग में व्यथा होती है कि मजा आता है? भोग में वियोग, व्यथा नाम दिया हुआ है। वैसे देखा जाए तो व्यथा ही है। जैसे मान लो अपन खाना खाते हैं और खाने में मिर्ची उर्ची बढ़िया नहीं हो, मजा नहीं आता ना, मिर्ची उर्ची खाते तो एकदम जलन होती है जुबान पर, तो वो कष्ट है कि नहीं है थोड़ा बहुत। जब तक थोड़ा अच्छा घूमने जाते हैं कहीं पर भी, चलो वहां घूम के आएंगे, तो घूमने जाते हैं तो थकान होती है ना जोरदार, कि नहीं होती है? बिना थके तो घूमने में भी मजा नहीं आता। तो कहते हैं हर काम में ही जहां मतलब मजा तो है, साथ में सजा भी है, तो व्यथा ही है। ये भोग संयोग और वियोग की व्यथा सब कुछ कर्मोदय के परिणाम है। अब लोग कहें ये कर्म घेरो और ये सब कर्म जन्य है, इनमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये भोग हैं, अपने हिसाब से नहीं मिलते, कर्मोदय से मिलते हैं। संयोग कर्मोदय से मिलते हैं, वियोग कर्मोदय से मिलते हैं। हम चाहें कि ये दूर हो जाए, नहीं, कर्म आएगा तो अपने आप ही होएगा। ये मिल जाए तो भी कर्मोदय होगा, तो ही मिलेगा। तो भोग संयोग वियोग इनकी व्यथा सब कुछ कर्मोदय के परिणाम है, कर्मजन्य है, इनमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूँ मैंने कर लिया, कर्मों ने करा दिया है, ठीक है, हो गया है, ऐसे। तो इनमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रकार का अनुभव करते हैं, परमार्थ सदा ही उनके निकट है। परमार्थ सदा निकट है मतलब परम पदार्थ उनके निकट है, मोक्ष मार्ग निकट है। कहने का मतलब वो जल्दी ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ये है, सीधा है इसका। कौन सा सिद्धांत है जिसको पाने से मुक्ति कर लेंगे? कि ये मोह राग द्वेष मेरे नहीं है, मैं तो एक चैतन्य ज्योतिमय हूँ, ऐसी ही भावना। माला जपते हैं नमोकार मंत्र की, ऐसे ये माला भी जप सकते हैं कि मैं एक चैतन्य मात्र शुद्ध तत्व हूँ, मैं चैतन्य मात्र शुद्ध तत्व हूँ। ये भी तो एक माला जप सकते हैं, ये भी माला बन सकती है, ये भी मंत्र है। तो इस प्रकार से अच्छा देखो, नमोकार मंत्र में क्या करते हैं? 5 परमेष्टि को याद करते हैं। 5 परमेष्टि क्या है? उस एक चेतन तत्व की ही तो 5 अवस्था है। वही चेतन तत्व पहले जो है मुनि बनेगा, आचार्य बनेगा, उपाध्याय बनेगा, वही आरंत बनेगा, वही सिद्ध बनेगा। तो एक आत्मा की ही 5 अवस्था है जिसको अपन नमोकार मंत्र में याद करते हैं। तो वो जो एक आत्मा की अवस्था है, तो क्यों नहीं मैं आत्मा का ही चिंतन करूं। और दूसरी बात देखो, एक आत्मा की अवस्था है, 5 को याद करने से बेटर है एक को ही कर लूं। और दूसरा कि मैं, वो 5 तो परद्रव हुए और मैं तो स्वयद्रव हुआ, तो मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र चैतन्य वस्तु हूं, ऐसा ही माला जपी जा सकती है। भाई ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो कहते हैं कि भाई तुमको कॉन्फिडेंस बनाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो रोज सुबह उठो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बोलो मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को धरती पे किसी एक मकसद के साथ में जन्म मिला है जिसको मुझे पूरा करना है। ऐसे ऐसे बुलवाते हैं ना, रोज 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 एक ही बात। तो क्यों बुलाते हैं? क्योंकि रोज रोज एक बात बोलने से वो दृढ़ होती है। तो ऐसे ही यदि रोज रोज हम ये बात बोलते रहे कि मैं एक शुद्ध चिन्मात्र चैतन्य वस्तु हूँ, तो फिर वो धीरे 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 दिमाग को असर करेगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा है। तो ये जो बात है, बनारसी दास जी का एक छंद तो हो गया ना, अब दूसरा छंद और देखो। जिनके सुमति जागी भोग सो भये विरागी, पर संग त्याग जे पुरुष त्रिभुवन में, रागाधिक भावनी सो जिनकी रहन न्यारी, कब हूँ मगन भन रहे धाम धन में।
जे सदैव आपको विचारे सर्वांग सुध, जिनके विकलता न व्यापे कहूँ मन में, ते ही मुख मार्ग के साधक, कहावे जीव भावे रहो मंदिर में, भावे रहो वन में। ऐसा है। ये जो है छंद और है, बहुत बढ़िया छंद है। बढ़िया मतलब गाने में तो अच्छा ही है, पुरानी हिंदी है, तुकबंदी अच्छी है। जिनके सुमति जागी, जिनका सम्यक ज्ञान जग गया है, भोगों से जो विरक्त हो गए हैं, पर संग को यानी परग्रह को जिन्होंने छोड़ दिया है, वे पुरुष त्रिभुवन में, तीन लोक में, तीन लोक में जो पुरुष क्या बोलते हैं, जिन पुरुषों की सुमति जग गई है यानी सम्यक ज्ञान जग गया है, जो पुरुष वैरागी हो गए हैं, जिन्होंने परसंग माने परिग्रह का त्याग कर दिया है, रागादिक भावन से जिनकी रहने न्यारी और रागादिक भावों से जो विरक्त हो गए हैं, उनसे दूर रहते हैं, तब हूं मगन वेने रहे धाम धन में। धाम यानी घर मकान, और धन माने रुपया पैसा संपत्ति। जिनका मन रुपये पैसे में, घर मकान में नहीं मगन है, मगन नहीं है मतलब उसमें, जे सदैव आपको विचारे सर्वांग सुध, और जो अपने सर्वांग यानी अपने आत्म तत्व का ही विचार करते रहते हैं, जिनके विकलतान व्यापे कहूं मन में, और जिनके मन में किसी प्रकार की विकलता यानी कोई आकुलता व्याकुलता नहीं रहती है। ऐसे पुरुष के बारे में कह रहे हैं, तेई मोक्ष मार्ग के साधक कहाँ जीव, वे ही मुक्ति मार्ग के साधक हैं। सुख आए तो फूले नहीं, दुख आवे तो घबरावे नहीं, हार हो जीत हो, है घर हो शमशान हो, निंदा हो स्तुति हो, इन सब परिस्थितियों में जो समान भाव रखता है, वही राग द्वेष को मंद करके मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। ये बात कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति चाहे तो घर में रहे, चाहे मंदिर में रहे, चाहे तो गृहस्थी में रहे, और चाहे मुनि बन के जंगल में चला जाए, वो एक ही बात है, कहीं भी रहो, लेकिन यदि ये चीज है तो उसके राग द्वेष मंद हो जाएंगे, धीरे धीरे मुक्ति मार्ग पे चला जाए। ये बात चल रही। अब ये जो पूरा कलश जो पढ़ा, बनारसीदास जी वाला नहीं, जो मूल संस्कृत वाला, उस मूल संस्कृत वाले में पहली लाइन में शब्द आया था मोक्षार्थ भी सेविताम। पूरी बात मोक्षार्थ की तो चल रही है। किसकी चल रही? मोक्षार्थी की चल रही। बनारसीदास जी ने मोक्षार्थी की बात, तो वो मोक्षार्थी होता क्या है उसके बारे में कह रहे हैं कि मोक्षार्थी के पर्यायवाची नाम और क्या क्या कह सकते हैं। मोक्षार्थी कहो, धर्मी कहो, सम्यक दृष्टि कहो, ज्ञानी कहो, एक ही बात, सबका मतलब एक ही है। नियम सार ग्रंथ में पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद के आत्मलाभ को मोक्ष कहा है। पूर्ण अतीन्द्रिय आत्मलाभ हो तो मोक्ष कहाँ है? ऐसे मोक्ष का जो अर्थी है वो मोक्षार्थी है। अतीन्द्रिय आनंद माने आत्मा, इंद्रियों वाला आनंद अलग है, अतीत हो गई इंद्रियों से, यानी सीधे आत्मा का आनंद, ऐसा जो है मोक्ष है। और वो मोक्ष का जो अर्थी है वो मोक्षार्थी। मोक्ष का मतलब क्या? निराकुल सुख। निराकुल सुख किससे मिलेगा? इंद्रियों से, कि इंद्रियों के बिना? इंद्रियों के बिना, उसका मतलब अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय सुख जहां मिलेगा वो जिसको चाहता है वही मोक्षार्थी। अनंत दुख की दशा संसार है, अनंत दुख की दशा संसार है, और उससे विपरीत अनंत सुख की दशा मोक्ष है। और जिसमें किंचित आनंद की दशा और किंचित दुख दोनों मिक्स है, मान लो। क्या कह रहे हैं? संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है, लेकिन कोई ऐसी भी अवस्था जिसमें थोड़ा दुख थोड़ा सुख दोनों मिक्स, ऐसा भी है कि हाँ वो है साधक दशा। चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक की जो अंतरात्मा है, साधक दशा है, वो मिश्रित दशा है, उसमें सुख दुख दोनों मिश्रित है। तो जितनी राग धारा है उतना दुख है, जितनी ज्ञान धारा है उतना सुख है। सुख दुख की मिक्स स्थिति। हम सब तो सुख दुख में नहीं है, हम तो सब दुख में, मतलब मेरा मतलब सबका मतलब जो जो मिथ्या दृष्टि वो सब दुख में है, ऐसा है। मोक्षार्थी को परिभाषित करते हुए, बस पूरा करते हैं इसके बाद। मोक्षार्थी को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जिसमें ज्ञान व आनंद पूर्ण स्वभाव विद्यमान है, उस भगवान आत्मा की जिसको दृष्टि हुई, उसी का जिसे ज्ञान हुआ है और अंदर में रमणता रूप आचरण प्रकट हुआ है, वह मोक्षार्थी है। ऐसे मोक्षार्थी के चित्त का चरित्र उदात्त है,
उसके ज्ञान का आचरण उदार है, उच्च है, उज्जवल है, क्षण क्षण में उसके आनंद की रमणता वृद्धिंगत होती रहती है। जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बंद होता है, एक ही बात बार बार कहते हैं, ऐसी 16 कारण जो भावनाएं हैं वो भी मेरे लिए परद्रव्य है। 16 कारण भावना है 16 कारण भावना की पूजा भी है। 16 कारण भावना भाव तीर्थंकर बन जाऊं, ऐसे ऐसे भावना भाते हैं तो वो तीर्थंकर प्रकृति बन जाए, ऐसी 16 कारण भावना वे भी परद्रव्य हैं। क्योंकि कर्म है ना, कर्म का स्वभाव है, तो कर्म प्रकृति तो अजीव है ही, अजीव पर है, परंतु जो व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प है वो भी मेरे लिए परद्रव्य है। व्यवहार रत्नत्रय का भाव, शुभ भाव भी। इस प्रकार इस कलश में यही कहा है कि मोह राग द्वेष भावों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करना ही धर्म है, और तदनुसार आचरण ही धर्माचरण है। ये कहिए, इतनी बात है आज के लिए, तो इतनी बात रखते हैं। 185 कलश हो गए, 300 गाथा हो गई, आगे की चर्चा फिर आगे करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, जय।